तो आज हम बात करेंगे अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा के बारे में। शायद आपने देखा होगा आजकल वो फिर से एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। इनको क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। सिंपल सी बात है, अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं। जाओ क्या बोल रहा है? नहीं गलत बात। गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो ये है ना, पागल लोग यहाँ पे। एक न्यूज चैनल है जिन्होंने आईआईटी बाबा को अपने शो पर बुलाया। जिस तरीके से वो पॉडकास्ट होते हैं सवाल जवाब के लिए, तो उन्हें वहां बुलाया गया। अचानक से बीच में कुछ सो कोल्ड साधु महात्मा टाइप के वहां पर धर्मगुरु आ जाते हैं। उसके बाद वो उनसे बहस करने लगते हैं। आईआईटी बाबा उन्हें देखते ही वहां से उठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो वो छोड़ना चाह रहे थे, तब उन्हें जबरदस्ती रोका जाता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो इस तरह की घटना, मतलब न्यूज़ चैनल किस प्रकार से टीआरपी के लिए एक व्यक्ति को अपने शो पर बुलाते हैं, उसे बताया नहीं जाता कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, बहस की या डिबेट की, वो उन्हें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब वो उनके सामने आता है तो वो उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। दैट्स इट, सिंपल था यार, इसमें क्या मुश्किल है समझना। तो इसमें सही कौन गलत कौन? क्या आईआईटी बाबा डर गए? क्या वो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए या धर्म चर्चा करने के लिए उनसे इतने सारे लोगों से डर गए थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, या कोई और कारण रहा? देखिए, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा डीप उतरना होगा। कौन सही कौन गलत, यहाँ पर दो मतों के लोग हो सकते हैं। किसी को वो सही लग सकता है, किसी को वो गलत लग सकता है। लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चीजों को समझने का प्रयास करें, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पहली बात तो गलती न्यूज चैनल वाले की है। जिस तरीके से उन्होंने आईआईटी बाबा को झूठ बोलकर धोखा देकर वहां पर बुलाया गया और वो सारी स्क्रिप्ट, वो सारी चीजें उन्हें नहीं बताई गई कि यहाँ क्या होने वाला है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति डीप साइकोलॉजी समझता है, इंसान को समझता है, तो वो ये जानता है डिबेट में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वहां कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हर एक तर्क के ऊपर दूसरा तर्क दिया जा सकता है। तो जब डिबेट होता है तो आपने देखा होगा डिबेट में क्या सॉल्यूशन निकलता है, कोई आउटकम नहीं आता। ठीक है, डिबेट आप करते हो, राजनेताओं के साथ करते हो, वहां कुत्ता बिल्ली की लड़ाइयां होती हैं, वहां तक ठीक था। अब आपने धर्म को भी इस तरीके से इस डिबेट में घसीट दिया है, धर्म का भी मजाक बना लिया है। और असल में कई बार क्या होता है ना कि धर्म का मजाक बनाने वाले उनके अपने धर्म के ही लोग होते हैं। हिंदुओं का तो शुरू से मजाक बनाया गया है, हर एक चीज के बारे में मजाक बनाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी भी तर्क के बारे में दोबारा तर्क दिया जा सकता है, किसी भी डिबेट में कोई सॉल्यूशन बाहर निकल कर आता ही नहीं है, तो इसमें सिंपल है कि भाई मैं पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं, मैं हार गया, सिंपल है। तो इसमें अभय सिंह की कोई गलती नहीं है, उन्हें वहां से आराम से जाने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई। हाँ ठीक है, कुछ लोग अभय सिंह को भी गलत मानते हैं, उनके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा है, तो उनकी कुछ बातों से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी बातों से आप सहमत हो सकते हो। उसकी बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिससे आप सहमत नहीं होंगे, और बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिनसे आप सहमत हो जाएंगे। अब अभय सिंह का बात करने का तरीका क्या है? अभय सिंह पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, और यही कारण था जिसकी वजह से वो वायरल हुए। एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल साधु कितने थे वहां पर? हो सकता है इससे ज्यादा ज्ञान भी हो, लेकिन वो वायरल नहीं हुए। इनके पास में स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने आईआईटी की थी, वेल सेटल्ड थे, अच्छी नौकरी थी, तो ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गए, वैराग्य का जीवन अपना लिया। तो ये चीज इन्हें स्पेशल बनाती है कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी सब छोड़ दिया। तो इनके बात करने का तरीका और इनके कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनसे सभी लोग सहमत नहीं हो पाते, लेकिन काफी लोग सहमत भी होते हैं। देखिए, आपकी जैसी प्रवृत्ति होगी, आप जिस टाइप के होगे, आप दूसरे व्यक्ति के अंदर से वो चीज निकाल लोगे, मतलब अपने काम की चीज निकाल लोगे। अगर आईआईटी बाबा अभय सिंह अपनी एजुकेशन के आधार पर धर्म को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीजों को, सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं, शिव क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्णता क्या है, इन्फिनिटी क्या है, ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट को हर एक इंसान नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने आज की एजुकेशन नहीं ली, मॉडर्न एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो व्यक्ति उन्हें आसानी से नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो समझा रहे हैं, उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग अपने मतलब की चीज निकाल लेंगे, उनके मतलब का मिल जाएगा वहां से। तो वो गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो अपने हिसाब से धर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधविश्वास क्या है या वो सब क्या है, हाँ ठीक है, अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी,
वो इंडिया पाकिस्तान का मैच वाला है ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से आध्यात्म में आता है या ध्यान वगैरह करने लगता है या उसे कुछ छोटी मोटी घटना घट जाती है तो धीरे धीरे उसका स्वभाव एक बच्चे की तरह होने लगता है। तो कभी कभी वो हरकतें भी बच्चों जैसी कर देता है और उसमें भी खुश रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब IIT बाबा के केस में भी यही है, उनको बहुत से लोग गाली बकते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब लाइव वो होते हैं तो काफ़ी सारा उल्टा सीधा लिखा जाता है उनके बारे में, लेकिन वो उन्हें कोई खास जवाब नहीं देते, उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देते, वो हंस के दिखा देते हैं। तो ठीक है, कोई व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही है, उसमें आप क्या कर सकते हो। अब इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभय सिंह ढोंगी है, पाखंडी है, नकली बाबा है और धोखा देता है। तो भाई जो धोखा दे रहे हैं तो आप उनसे धोखा ले रहे हैं और पैर छू के धोखा ले रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ढोंगी, पाखंडी या धोखेबाज कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो तब होता ना जब आप उनसे पूछते कि अभय सिंह जी, IIT बाबा जी, हमने सुना है कि आप गांजा फूकते हो, सिगरेट पीते हो, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करता, और वो चोरी छुपे कर रहे होते और किसी दिन कैमरे में आ जाता, तब होता कि हाँ धोखेबाज है, पाखंडी है। वो बंदा खुलकर सामने कहता है, ऑन कैमरा कहता है कि हाँ मैं गांजा फूकता हूँ, सिगरेट तो कैमरे के सामने ही पीते हैं, लाइव वीडियो में पीते हैं। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, व्यक्ति जैसा स्वभाव है बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा है। हालांकि सामाजिक तौर पर और नैतिकता के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन वो जिस जगह पर इन चीज़ों को देखता है। अब देखो, इसे ऐसे भी समझ सकते हो, हिंदू धर्म में बहुत सारे मार्ग हैं, साधु संत महात्मा का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। तो हर मार्ग में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों के आधार पर चलते हैं। कुछ लोग काली की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में कई जगहों पर जो बलि प्रथा है वो भी सही मानी जाती है, कई जगहों पर नहीं मानी जाती है। तो ये एक हब है, यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं। अब जब IIT वाले बाबा से पूछा जाता है कि वो नॉनवेज खाते हैं तो उसमें भी कहते हैं हाँ मैं खाता हूँ, सिंपल है, सच ही तो बोला। वो किसके सामने क्या खा रहे हैं वो छुपा सकते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने सच बोला। तो मांस खा लेना, चिलम फूकना, सिगरेट फूकना, तो ये सब अगर जो पैरामीटर है किसी व्यक्ति के नेचर का, उसके चरित्र को नापने का, तो इस हिसाब से तो नागा साधु हुए, अघोरी हुए, वो तो दिन भर पूरे दिन 24 घंटे चिलम के नशे में पड़े रहते हैं। और ये भी तो हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये उनके प्रयोग भी तो हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चिलम के नशे में, गांजे के नशे में अगर किसी स्त्री का, किसी महिला का रेप करता है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति नशे में किसी को गोली मार देता है या घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा करता है या सड़क पर जाकर हंगामा करता है तो वो गलत है। ये भी तो हो सकता है कि ये अपने ही ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिमाग पर प्रयोग कर रहे हैं कि नशे में रहते हुए भी, जो चिलम का नशा है या गांजे का नशा है या सिगरेट पी रहा है, इस नशे में रहते हुए भी मैं अपने अंदर कितना स्थिर रह पा रहा हूँ, मैं खुद को कितना संभाल पा रहा हूँ, क्या नशा मुझ पर हावी हो रहा है, मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, या मैं दिमाग की अब गतिविधियों को उस नशे में भी अलग खड़ा होकर देख पा रहा हूँ, चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि शरीर क्या है, मन क्या है, मन किस तरह से नशे में काम करता है, दिमाग किस तरह से नशे में काम करता है, वो जागने का प्रयास कर रहा हो उस नशे के अंदर भी। तो ये भी एक प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रयोग हठ योग में किए जाते हैं। अब न्यूज़ चैनल TRP के लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये आपने इसमें देखा ही होगा इस वीडियो में। और बाकी क्या चल रहा है हमारे आसपास, हमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, किस तरह से स्क्रिप्टेड होती हैं चीज़ें, क्या चीज़ें छुपानी चाहिए जो उन्हें अच्छे से पता है, उन्हें अपने TRP से मतलब है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा चैनल, हमारी कंपनी किसी भी तरीके से अच्छा स्कोर करे और अच्छे से चले, तो सारा खेल उसी का हो जाता है। और हाँ, ये साधु संत महात्माओं को डिबेट में बुलाना बंद करो, ये इससे कुछ नहीं, केवल मजाक बनता है, किसी भी धर्म का मजाक बनता है। क्या प्रूफ करोगे आप, क्या प्रूफ करना चाहते हो? लोगों की जो मान्यता है, जो मत हैं, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। आप क्या दिखाकर क्या प्रूफ करोगे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है? और सच में जो सत्य की खोज में होता है या जिसकी थोड़ी यात्रा हो चुकी होती है, वो तो किसी धर्म का ही नहीं रहता। जब आप सभी धर्मों से ऊपर निकलकर नहीं सोच पाओगे, तब तक धर्म के बंधन में ही फंसे रहोगे। बंधन कोई एक थोड़ी ना होता है, आपका पूरा जीवन तो बंधनों में ही चल रहा है और जन्मों जन्मों से चल रहा है। आप घर में बंधन है, परिवार में बंधन है, संसार में बंधन है, फिर कुछ मानसिक बंधन है जो हम बनाए रहते हैं। तो बंधन दुनिया भर के हैं, बंधनों से कैसे मुक्त? और अंत में धर्म भी बंधन होता है। एक व्यक्ति जो निष्पक्ष रहता है, संसार को निष्पक्ष समझता है, एक छोटा सा कण के बराबर ही पृथ्वी जिसमें नृत्य चल रहा है, डांस हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक झटके में, जब प्रलय होगा, एक झटके में सब विनाश हो जाएगा।
पृथ्वी की कोई औकात नहीं है, ये हमारी गैलेक्सी की कोई औकात नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांड इतना विशाल है, हम कुछ नहीं है। और हम कुछ नहीं होकर भी पता नहीं क्या क्या समझे बैठे होते हैं कि मेरा धर्म, तेरा धर्म, मेरा महान। तो अंततः जब समाधि लगती है तो आप सभी धर्मों से मुक्त होकर अपने आप को, स्वयं को सबसे अलग जान पाते। तो अभय सिंह के मामले में यही है, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो नशा करता है, कुछ भी करता हो, लेकिन जब वो कैमरे के सामने बैठता है, सोशल मीडिया पर बैठता है, तो एटलीस्ट जो सवाल होते हैं, जो डीप सवाल होते हैं, गहरे, उनका जवाब देने की कोशिश करता है और जवाब काफ़ी गहरे होते हैं। तो उसे वो करने दो, कुछ अहित तो नहीं कर रहा, किसी का गलत तो मेरे ख्याल से नहीं कर रहा, वो नशे में भी किसी के साथ गलत नहीं कर रहा। अगर वो नशा करता है तो इसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, जो चीज़ें अच्छी लग रही है वहाँ से ले लो, और हम करते भी यही है, जो चीज़ें अच्छी जहाँ से मिल जाती हैं ले लो। तो पूरी पृथ्वी, समस्त संसार आपके लिए गुरु का काम कर रहा है, जो अच्छा लगे ले लो, कहीं से चिपक मत जाओ, कहीं से आसक्ति बंधन मत बांध लो। तो सबको जीने का अधिकार है और इस तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी का भी। और उस जगह पर अभय सिंह की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, और जब मुझे वहाँ बुलाया गया तो मैंने देखा, तो माहौल देखकर समझ में आ जाता है। तो उनके प्रश्न, जैसे ही एक ने प्रश्न किया, फिर दूसरे ने प्रश्न किया, तो उनके प्रश्न सुनकर मैं समझ गया कि यहाँ कुछ नहीं, कोई अपनी प्यास को बुझाने नहीं आया है, या जिसको कोई शंका हो किसी चीज़ को लेकर, कुछ जानने नहीं आया। ये पात्र भरे हुए हैं, ये अपना अपना पानी, अपना अपना भरा हुआ पात्र में जो है वो उड़ेलना चाह रहे हैं। तो इन्हें सुनने का तो इरादा है नहीं इनका, ये कुछ सुनना नहीं चाहते। तो जब कहीं ज्ञान चर्चा हो रही है तो वहाँ पर आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। आप जब ठीक से सुनेंगे, ठीक है, आप में जो ज्ञान है वो है, लेकिन क्या पता सामने से आपको क्या मिल जाए कभी कभी। तो बस आज के लिए कुछ इतना ही था। बाकी आपकी जो भी राय हो, जो विचार हो, देखो मैंने पहले ही कहा था कि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ सपोर्टिंग होंगे, कुछ सपोर्ट नहीं करने वाले होंगे, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। हर इंसान के अंदर, मैंने कहा हर इंसान के अंदर पूर्णता नहीं होती, पूरी तरह या ना तो वो अच्छा होता है, पूरी तरह ना तो वो बुरा होता है। तो हर इंसान के अच्छी बुरी दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो अभय सिंह के भी कुछ जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, तो वो कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ को नहीं भी आता है। तो चॉइस इज योर्स। तो लेकिन बस ये देखना है हमें कि कोई व्यक्ति कितना गलत कर रहा है, कितना सही कर रहा है। तो बस आपको देखना है कि उसका व्यक्ति का कर्म कैसा है। कर्म तो गलत नहीं है, अगर वो उसके लिए गलत है तो ठीक है, लेकिन वो संसार के लिए क्या सोचता है वो हमें समझना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।